इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। 5 साल 8 महीने 29 दिन जेल, फिर भी नहीं मिला सबूत। इस अन्याय का जिम्मेदार कौन? आइए बात करते हैं पूरी विस्तार से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उजाला खबर को फॉलो नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप फॉलो जरूर करें। देश की न्याय व्यवस्था पर आज एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली हिंसा मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां एक तरफ 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है, वहीं दूसरी ओर उमर खालिद और शर्जिल इमाम को अभी भी राहत नहीं मिली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अदालत में पुख्ता सबूत पेश नहीं हो पाए तो फिर 5 साल 8 महीने 29 दिन तक ये लोग जेल में क्यों रहे? अगर सबूत नहीं थे तो ये सालों की कैद किसके आदेश पर हुई? और अब इस जिंदगी के बर्बाद हुए सालों की जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली हिंसा से जुड़े इस मामले में जिन 5 लोगों को आज जमानत मिली, उनके वकीलों का कहना है कि इतने लंबे समय तक जांच चली, चार्जशीट दाखिल होती रही, लेकिन ठोस और निर्णायक सबूत अदालत के सामने नहीं रखे जा सके। फिर भी इन लोगों ने अपनी जीवन के सबसे कीमती साल जेल के 4 दीवारी के भीतर गुजार दिए। सवाल सिस्टम पर है। यह मामला सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी का नहीं है, यह सवाल है हमारी न्यायिक प्रक्रिया का, हमारी जांच एजेंसियों का और हमारी जवाबदेही व्यवस्था पर। अगर कोई व्यक्ति बेगुनाह साबित होता है तो क्या उसके खोए हुए साल वापस किए जा सकते हैं? क्या कोई उसकी टूटी हुई जिंदगी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद हुए करियर भी भरपाई कर सकता है? उमर खालिद और शर्जिल इमाम को अभी भी जमानत नहीं मिली है। उन पर लगे आरोपों को लेकर बहस जारी है, लेकिन सवाल वही है, अगर इतने सालों में पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए तो फिर यह लंबी कैद क्यों? क्या विचारधारा अब अपराध बन चुकी है? क्या असहमति अब सजा का कारण है? सोचिए जरा, जब एक इंसान जेल जाता है तो सिर्फ वही नहीं, उसके साथ उसका पूरा परिवार सजा काटता है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे अपने पिता को तस्वीरों में पहचानते हैं सिर्फ, और जिंदगी एक ठहराव में फंस जाती है। और अगर अंत में कहा जाए सबूत नहीं मिले तो यह शब्द उन बर्बाद सालों को लौटा सकते हैं क्या? बड़ा सवाल आज सवाल यह नहीं कि किसे जमानत मिली और किसे नहीं, सवाल यह है कि बिना ठोस सबूत के सालों तक जेल में रखना क्या अन्याय है? अगर यह गलत है तो इसका जिम्मेदार कौन? और क्या कभी इस सिस्टम से माफ़ी मांगी जाएगी? आज ज़रूरत है कि हम सिर्फ फैसले न पढ़ें बल्कि उनके पीछे छुपी इंसानी कहानियों को भी समझें, क्योंकि जब इंसाफ में देरी होती है तो वो अक्सर इंसाफ नहीं जुल्म बन जाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल उजाला खबर को फॉलो नहीं की है तो सबसे पहले आप फॉलो ज़रूर करें।